भी तो आपने बस एक काम करना है, वहां से भागना है। स्पॉइलर अलर्ट, ये रीच नहीं है। 21 मई 1974 की शाम को एक 39 साल का बंदा जिसका नाम पोलार गोमस था, वो अर्जेंटीना के जंगल में चल रहा था। उसके हाथ में मशेटी और एक कुल्हाड़ा होता है। वो आगे चल रहा होता है, अपने सामने आई झाड़ियों को मशेटी से काट रहा होता है रास्ते में जाने के लिए। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े दरख्त के पास पहुंचता है। वो अपनी मशेटी साइड पे रखता है, कुल्हाड़े को उठाकर अपने हाथ में अच्छी तरह पकड़ता है और इस दरख्त को काटने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहला वार करने ही लगता है तो वो ऊपर देखता है और वो नोट करता है दरख्त के थोड़ा सा ऊपर बहुत ही बड़े बड़े पंजों के निशान है, बिल्कुल दरमियान में। पहले तो वो ये सोचते होंगे किसी रीछ के पंजों के निशान, लेकिन जब वो इनको गौर से देखता है तो वो सोचता है ये कोई बहुत ही बड़ा रीछ होगा जिसके इस तरह के निशान है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप और चौड़े पंजों के निशान थे। अब ये पोलार एक प्रोफेशनल लकड़हारा था। वो जंगल के इस एरिया में ही रहता था, बल्कि वो जंगल के इस हिस्से का मालिक भी था और उसका कैबिन यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा दूर था। वाइल्ड लाइफ से उसका आमना सामना होना उसके लिए बड़ी आम सी बात थी, जैसे कि रीछ वगैरह हो गए। उसके घर वाले कहते थे ये तो पागल है जो इधर अकेले रह रहा है, क्योंकि उसके सबसे करीबी नेबर्स भी यहाँ से मीलों दूर थे। ना उसके पास मोबाइल था, ना उसके पास गाड़ी थी, वो बिल्कुल अकेला रहता था। तो इस आइसोलेटेड जंगल में रहने की वजह से पोलार का सामना रीछ से होता रहता था और वो इनसे डरता नहीं था। उसको पता था जाहिर है मैं जंगल में रह रहा हूँ, अब इनसे सामना तो होगा ही। उसको ये भी पता था उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसको पागल कहते हैं, इस वजह से नहीं कि वो यहाँ पर अकेला रह रहा है या उसके पास मोबाइल नहीं है और गाड़ी नहीं है, बल्कि वजह ये थी कि लोकल लोगों के मुताबिक ये वाला एरिया फॉरेस्ट का हॉन्टेड था। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अननेचुरल क्रिएचर्स भी फिरती रहती हैं फॉरेस्ट में और वो पोलार जैसे लोगों का शिकार करती हैं। लेकिन पोलार को इन फजूल बातों पे कोई यकीन नहीं था। तो जब वो उन पंजों के निशान देखता है वो कहता है ये रीछ के ही होंगे, ये कोई अननेचुरल क्रिएचर नहीं है, वो बस फजूल कहानियां हैं। तो पोलार बस ये दरख्त काटना शुरू कर देता है। जैसे ये दरख्त जमीन पर गिरता है और एकदम से धड़ाम की आवाज आती है, तो उसी लम्हे पोलार के बिल्कुल पीछे उसको एक बहुत ही खौफनाक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर हो जो उसके पीछे से आ रहा हो। तो पोलार एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। उसको बस खाली जंगल दिख रहा था, हर तरफ दरख्त थे और कोई भी नहीं था। तो पोलार सोचने लग जाता क्या मुझे कुछ सुनाई दी है? क्या वाकई इस दरख्त के गिरने की आवाज वैसी थी जैसे मेरे पीछे से गुर्राने की आवाज थी? क्या मैं नफसियाती तो नहीं हो गया? और क्या मैं अपने दिमाग में तो स्टोरीज नहीं बना रहा, क्योंकि मैं उस पंजे के निशान के बारे में सोच रहा हूँ। वो सोचता है ये बस मेरा वहम है, मैंने कुछ नहीं सुना, यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, मैं ठीक हूँ और सेफ हूँ। तो पोलार अपने काम पे ध्यान देता है और इस दरख्त पे अपना काम जारी रखता है। अगले कुछ घंटे तक उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो बस इस दरख्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता रहता है और फिर वो इन पीसेस को अपने कैबिन